थे कि बैलेट बॉक्स से जिन्न निकलेगा, तो क्या ईवीएम से यहां कोई जिन्न निकलता हुआ दिख रहा है? क्योंकि आंकड़े बहुत तो क्या जो इंडिया अलायंस का दावा था 295 से कम सीटें नहीं आएंगी, क्या उस ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? और इस वक्त की बड़ी खबर, ये जो शुरुआती रुझान है इसने शेयर बाजार पर कहर बरपाया है। कल जिस तरह से एग्जिट पोल के नतीजों के बाद शेयर बाजार रॉकेट बना था, पिछले 2 दिनों से चंदन, पिछले 2 दिनों से हम शेयर बाजार में लगातार उछाल देख रहे थे, लेकिन आज जब ये रुझान आ रहे हैं, शेयर बाजार ने यहां पर सीधे धड़ाम नीचे लगाया है। शेयर बाजार ने एग्जिट पोल बता रहे थे प्रचंड बहुमत, और लेकिन जो शुरुआती रुझान है वो सामान्य बहुमत तक ही पहुंचे हैं। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है कि शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिल रही है। ये क्या संकेत है? ये संकेत क्या? ये संकेत क्या है? ये संकेत क्या है? एग्जिट पोल के बाद शेयर बाजार ने सीधे छलांग लगाई। अगर यही आंकड़े बदल जाए तो शेयर बाजार फिर से बढ़ेगा, फिर से बढ़ने लगेगा। अब ये देखिए, इंडिया अलायंस ने 200 के आंकड़े को पार करके 203 को छू लिया है, और एनडीए 272 से बढ़कर फिर 273 पर आ गई है। 40 सीटों पर अदर्स हैं। अब यह है कि अदर्स के खाते में जो 50 से 55 सीटें बढ़ रही थी, अब वो धीरे धीरे घटती जा रही हैं। वो धीरे धीरे इंडिया अलायंस की तरफ ऐड होती जा रही है। बिहार की तस्वीर, पश्चिम बंगाल की तस्वीर, और इस वक्त की बड़ी खबर, प्रत्युष एनडीए गठबंधन जो है बहुमत के आंकड़े से नीचे आ गया है। 2 नीचे आ गया है, 2 नीचे आ गया है। 27 सीटों का रुझान आना बाकी है, लेकिन बहुत बड़ी खबर, क्या हम यहाँ एक ब्लॉकबस्टर थ्रिलर देखने जा रहे हैं? जी न्यूज पर ये जबरदस्त सियासी घमासान आ रहा है, और सियासी घमासान हम देखिए, सिर्फ 64 सीटों का फासला है। एनडीए और इंडिया अलायंस में सिर्फ 64 सीटों का फासला है। और ऊपर देखिए, ऊपर यहाँ पर स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं 270 पर एनडीए आगे है, इंडिया गठबंधन 206 सीटों पर और 40 सीटों पर अन्य। बहुत रोमांचकर आए नतीजा। अभी शुरुआती रुझान जो है इसलिए ये कहना जल्दबाजी होगी कि क्या इस बार तीसरी बार हैट्रिक लगने वाली है या नहीं लगने वाली है, क्योंकि इंडिया अलायंस ने अच्छी खासी धीरे धीरे करके बढ़त बना ली है। एक समय में कहां वो दोगुने और तिगुने के अंतर से पीछे चल रहा था, अब ये फासला काफी कम हो गया है। और ये पिक्चर, ये सियासी पिक्चर कमजोर दिल वालों के लिए कतई नहीं है, क्योंकि आंकड़े जिस तरह से बदल रहे हैं, जिस तरह से पलट रहे हैं, निश्चित तौर पर जो एग्जिट पोल के आंकड़े थे शुरुआती रुझान में, वे आंकड़े बदलते हुए दिख रहे हैं। तो क्या कांग्रेस के नेताओं का, जो विपक्षी नेताओं का दावा था, वो सही साबित होगा? ये तो नतीजे आने के बाद कहते हैं कि सस्पेंस थ्रिलर अगर कोई फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इंटरवल के बाद क्या होगा, इंटरवल के पहले जो हुआ उसके बाद क्या होगा। तो लगभग वही उसी तरह की स्थिति यहां पर बनती नजर आ रही है। अब देखिए, फिर से मैजिक फिगर तक आ गई है एनडीए 272, लेकिन इंडिया अलायंस ने भी अपनी सीटों को बढ़ाया है। 204 से बढ़कर के 206 तक पहुंच गई है। अदर्स के खाते की सीटें धीरे धीरे कम होती जा रही है। रुझानों में 40 पर ही अदर्स है इस वक्त। और भारतीय राजनीति में 3 चीजें हैं, एंटरटेनमेंट, 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 और ये एंटरटेनमेंट जी न्यूज पर आप देख सकते हैं। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, 518 सीटों के रुझान, एनडीए 272 सीटों पर, इंडिया गठबंधन अच्छी टक्कर देता हुआ 206 सीट पर, और आराम से यहां पर बीजेपी जो बहुमत की ओर बढ़ती हुई दिख रही थी, केंद्र के कई केंद्रीय मंत्री पीछे चल रहे हैं। बहुत बड़ी खबर, पूर्वांचल की कई सीटों पर समाजवादी पार्टी ने अपनी अच्छी खासी बढ़त बना रखी है, और कई केंद्रीय मंत्री